हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम हेक्सा के बारे में पढ़ेंगे। हेक्सा एक हमारा कटिंग टूल है जिसका उपयोग हम वर्कशॉप में विभिन्न जॉबों को मेटल को काटने के लिए करते हैं। हेक्सा जो होता है हमारा दो पार्टों से मिलकर बना होता है। एक होता है हेक्सा फ्रेम और दूसरी होती है हमारी हेक्सा ब्लेड। तो आइए हेक्सा फ्रेम के बारे में देखते हैं। हेक्सा फ्रेम का उपयोग ब्लेड के साथ विभिन्न सेक्शन के मेटल को काटने के लिए किया जाता है। तो जो हेक्सा फ्रेम होता है उसका उपयोग हम ब्लेड के साथ विभिन्न सेक्शन के मेटल को अलग अलग आकृति और प्रकार के मेटल को काटने के लिए करते हैं तथा इसे उसके प्रकार से एवं उस पर फिक्स की जाने वाली अधिकतम लंबाई की ब्लेड से स्पेसिफाई किया जाता है। मतलब जो हेक्सा होता है उस पर ऐसे जो विनिर्दिष्ट किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है, वो उसके प्रकार से एवं उसमें फिक्स की जाने वाली अधिकतम लंबाई की ब्लेड से किया जाता है। मतलब जैसे किसी हेक्सा फ्रेम में 250 mm की अधिकतम ब्लेड लगती है तो उसका जो अधिकतम साइज होगा वो 250 mm होगा। 300 mm की ब्लेड लगती है तो अधिकतम साइज 300 mm होगा। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल के लिए समयोजनीय हेक्सा फ्रेम ट्यूबलर, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम ट्यूबलर 250 से 300 mm, ये इसका स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पे। हेक्सा फ्रेम के प्रकार आइए हम जानते हैं किस किस प्रकार के हेक्सा फ्रेम उपलब्ध हैं। टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। पहला है हमारा सॉलिड फ्रेम। आइए देखते हैं सॉलिड फ्रेम क्या होता है। इस पर किसी निश्चित मानक लंबाई की ब्लेड ही फिट जाम की जा सकती है, जैसे 300 mm या 250 mm। जैसे कि नाम से इसमें से विदित हो रहा है, सॉलिड मतलब फिक्स है ये। इसमें जैसे अगर हेक्सा फ्रेम का अगर साइज है 250 mm तो उसमें हम केवल 250 mm की ही ब्लेड लगा सकते हैं। अलग अलग साइज़ की इसमें ब्लेडें नहीं फिट होगी। जिस साइज़ का हमने फ्रेम लाएंगे उसी ही साइज़ की इसमें ब्लेड फिट होगी। जैसे अगर हमने 300 mm के लिए लाया है तो उसमें 300 mm की ब्लेड ही फिट होगी। तो ये होता है हमारा सॉलिड फ्रेम। अगला कौन सा होता है, दूसरा होता है हमारा एडजस्टेबल फ्रेम। जैसे कि नाम से इसमें से वो हो रहा है कि एडजस्टेबल मतलब इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। नाली ट्यूब के आकार का यह प्रायः अधिकतम उपयोग में आने वाला प्रकार है। तो जो एडजस्टेबल फ्रेम है यह अधिकतम उपयोग में आने वाला प्रकार है। अधिकतम प्रयोग में क्यों आता है? क्योंकि इसमें हम विभिन्न प्रकार की जो ब्लेडें होती हैं अलग अलग साइज़ की 250 mm 300 mm उनको लगा सकते हैं। तो उससे जिसका कार्य करने का इसका बढ़ जाता है, इससे इसकी उपयोगिता जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें हम कई प्रकारों के साइज के ब्लेड को लगा सकते हैं। यह प्रायः अधिकतम उपयोग में आने वाला प्रकार है। काटते समय यह अधिक उन्नत प्रकार का पकड़ और नियंत्रण देता है। तो ये जो फ्रेम होता है एडजस्टेबल, ये काटते समय हमको उन्नत अच्छे प्रकार के पकड़, ग्रिप और अच्छा नियंत्रण प्रदान करता है। मतलब जो इस पर हमारा नियंत्रण होता है काटते समय और जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी प्रदान करता है एडजस्टेबल फ्रेम जो होता है हमारा। अब आइए इसको फ्रेम फिगर में देखते हैं। ये जो दिख रहा है हमको ये हमारा फिक्स है। ये देखिए ये एक ही पीस में बना है सी के आकार का अंग्रेज, और जो होता है हमारा ब्लेड फ्रेम होता है ये अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार का होता है। अब देखिए यहाँ पे एक पीस में पूरा काट के बनाया गया है और इस पे यहाँ से यहाँ तक ब्लेड फिट की गई है। तो इसमें जो ब्लेड होती है वो किसी एक ही साइज़ की फिट की जा सकती है, अलग अलग साइज़ की ब्लेडें नहीं फिट की जा सकती हैं। और जो दूसरा चित्र है फिगर 2 है बी, ये हमारा एडजस्टेबल टाइप का है। आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा यहीं से इसको एडजस्ट किया जाता है। ये हमारा एडजस्टेबल फ्रेम होता है, इसमें हम कई प्रकार की ब्लेडों का उपयोग कर सकते हैं। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं आगे। हेक्सा फ्रेम के भाग, पार्ट्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। आइए पार्ट्स किसके देखते हैं। पहला हैंडल, ये जो होता है ये हमारा हैंडल होता है। हैंडल जिससे हम हेक्सा फ्रेम को पकड़ते हैं, जहाँ पे वाला भाग आपका फ्रेम कहलाता है, हैंडल कहलाता है सॉरी। दूसरा हमारा फ्रेम, ये वाला भाग आपको फ्रेम कहलाता है। यहाँ से ये वाला भाग हमारा फ्रेम कहलाता है। अगला है हमारा ट्यूबुलर फ्रेम, लंबाई की एडजस्टमेंट हेतु छिद्र के साथ। ये जो 3 नंबर फिगर है, 3 नंबर जहाँ पे बताया गया ये हमारा है ट्यूबुलर फ्रेम है, लंबाई की एडजस्टमेंट हेतु छिद्र के साथ। ये जो 3 छेद हैं हमारे एडजस्टमेंट हेतु छिद्र हैं, ये एडजस्ट करने के लिए छेद दिए गए हैं। ये ट्यूबुलर फ्रेम है लंबाई के एडजस्टमेंट के लिए छिद्र के साथ, ये यहाँ पे। अगला है हमारा रिटेनिंग पिन 4 नंबर। ये जो होता है यहाँ पे ये पिन, जिस पिन में हम अपनी ब्लेड के छेद को फंसाते हैं वो हमारी रिटेनिंग पिन कहलाती है।
और यहाँ पे भी एक रिटेनिंग पिन होता है दोनों साइडों पर, क्योंकि हमारी जो ब्लेड होती है इसमें दो तरफ छिद्र होते हैं, दोनों तरफ हम उसको फंसाते हैं। तो जो पिन इनके छेद में जाता है जिस पर ये फिक्स होते हैं उसे हम रिटेनिंग पिन कहते हैं। पांचवा है फिक्स्ड ब्लेड होल्डर। ये जो आपको जिस पर रिटेनिंग पिन लगी होती है हैंडल की तरफ, वह हमारा फिक्स्ड ब्लेड होल्डर कहलाता है, क्योंकि इसे हम एडजस्ट नहीं कर सकते। इस वाले भाग को ये फिक्स रहता है, ये हिलता नहीं है। जो हम ये फिक्स्ड ब्लेड होल्डर होता है किस साइड पे होता है, ये हमारे हैंडल के साइड पे होता है। अगला है हमारा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर। अब जो सामने की तरफ जिस पे रिटेनिंग पिन लगा होता है वो हमारा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है, क्योंकि ये एडजस्ट होता है और इसी में हमारा विंग नट लगा होता है। विंग नट जो होता है ये इसे फ्लाई नट भी बोला जाता है, इसी से हम अपनी ब्लेड को कसते हैं। ये 7वां नंबर विंग नट। विंग नट हमारा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर में ही लगता है और इसी में हमारी रिटेनिंग पिन होती हैं। एक रिटेनिंग पिन हमारी होती है फिक्स्ड ब्लेड होल्डर पे और एक होती है हमारी एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर पे। अब आगे देखते हैं। हेक्सा ब्लेड या तो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पहले से ही मैंने हाईलाइट करके रखा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है कि नहीं है। अब जैसे ज़्यादातर जो हमारे टूल्स होते हैं उनके मटेरियल तो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हेक्सा ब्लेड या तो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। तो जो हमारा हेक्सा ब्लेड होता है इसका जो मटेरियल होता है वो होता है एलॉय स्टील होगा या तो फिर हाई स्पीड स्टील का बना होता है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया होगा तो आपको दोनों में से एक को टिक करना होगा, या तो एलॉय स्टील दिया होगा या हाई स्पीड स्टील बना होगा, दोनों के बने होते हैं तथा 250 और 300 mm के समान लंबाई में पाए जाते हैं। ये 200 और 250 तथा 300 mm की समान लंबाई में ये मिल जाते हैं हमको। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हेक्सा ब्लेड के भाग। हेक्सा ब्लेड में कौन कौन से भाग होते हैं। पहला होता है बैक एज, पहला किनारा। ये जो ब्लेड दिखाई गई है ये ब्लेड में चित्र में फिगर 2 में ये जो जिस तरफ दांते कटे होते हैं उसके विपरीत वाला भाग जो होता है वो बैक एज कहलाता है। ये वाला भाग बैक एज कहलाता है। दूसरा साइड बगल, तो जो साइडें होती हैं जो चपटा वाला पार्ट होता है वो साइड कहलाता है। तीसरा केंद्र रेखा, जो जो दोनों छेद के बीच से एक रेखा जाती है उसे सेंटर लाइन केंद्र रेखा कहते हैं। और चौथा है पिन होल। ये दोनों पिन जो होल होते हैं जो रिटेनिंग पिन में फिट होते हैं इनको हम पिन होल कहते हैं, और पिन होल से ही सीधी रेखा खींची जाती है उसे सेंटर लाइन केंद्र रेखा कहते हैं। अगला हेक्सा ब्लेड के प्रकार। अब यहाँ पर हमने पहले हेक्सा फ्रेम के प्रकार टाइप को पढ़ा है, अब हम हेक्सा ब्लेड के प्रकार को पढ़ेंगे कि कितने कितने टाइप्स के हमको हेक्सा ब्लेड उपलब्ध हैं। पहला आता है हमारा ऑल हार्ड ब्लेड, पूरी कठोर ब्लेड। आइए देखते हैं पूरी कठोर ब्लेड क्या होती है। ब्लेड की पिनों के बीच की पूरी लंबाई कठोर रहती है। जो पिन होते हैं, पिन होल्स होते हैं, इनके जो संपूर्ण जो होती है पूरी ब्लेड होती है लंबाई में वो कठोर रहती है तथा इसका उपयोग कठोर धातु जैसे टूल स्टील, डाई स्टील तथा उच्च कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। जो ऑल हार्ड ब्लेड होती है इस ब्लेड को क्या किया जाता है, जो दोनों पिन के बीच की संपूर्ण लंबाई होती है इसको हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार के द्वारा हर तरह टेम्पर्ड कर दिया जाता है। हर टेम्पर्ड इसलिए किया जाता है किसी चीज़ को जो भी कटिंग टूल होता है वो जब किसी अन्य मेटल को काटता है तो काटते समय अगर हमारा जो टूल है वही घिसने लग जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है घर्षण तो दोनों पे लग रहा है, इसलिए जब हम किसी भी टूल को हार्ड और टेम्पर्ड कर देते हैं तो उससे जो हम कठोरता होती है टूल की वो बढ़ जाती है और उसके अंदर दूसरे मेटल को काटने की क्षमता आ जाती है। इसे वो कहते हैं हार्ड और टेम्पर्ड करना। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जो पिन होते हैं इसके बीच की पूरी लंबाई को कठोर कर दिया जाता है ऊष्मा उपचार के द्वारा तथा इसका उपयोग कठोर धातु जैसे टूल स्टील, डाई स्टील तथा उच्च कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। और जो ऑल हार्ड ब्लेड होती है, पूरी कठोर ब्लेड, इसका उपयोग हम कठोर धातुओं को काटने के लिए करते हैं, जैसे कौन, टूल स्टील, डाई स्टील तथा उच्च कार्बन स्टील। इनको काटने के लिए, हार्ड मेटल को काटने के लिए, कठोर धातु को काटने के लिए हम ऑल हार्ड ब्लेड का प्रयोग करते हैं।
दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा फ्लेक्सिबल ब्लेड। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला ब्लेड। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसके केवल दांत हार्ड किए हुए रहते हैं। इसके जो होते हैं हमारी फ्लेक्सिबल ब्लेड होती है, इसमें केवल जो ये नीचे दांत वाला भाग होता है केवल दांतों की हार्ड किया जाता है, बाकी भाग को हार्ड नहीं किया जाता है। इनके लचीलेपन के कारण इनका उपयोग गोलाई में काटने के लिए किया जाता है। अगर हमको किसी जॉब को गोलाई में हल्का तिरछा करके काटना है, उस स्थान पर हम फ्लेक्सिबल ब्लेड का उपयोग करते हैं। लचीली ब्लेड पूरी कठोर ब्लेड की तुलना में हल्की होनी चाहिए। ये जो ब्लेड होती है हमारी वो ऑल हार्ड ब्लेड से हल्की होनी चाहिए। अगला है हमारा ब्लेड की पिच ऑफ द ब्लेड। दो निकटवर्ती दांतों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। ब्लेड में जो दो सबसे निकट के आसपास के दांतें होते हैं उनकी जो बीच की दूरी होती है वो पिच कहलाती है। ये फिगर 3 में दिखाया गया है। जो दो दांतें हैं, दो निकटवर्ती पास के दांतों की जो दूरी होती है वो हमारी पिच कहलाती है। अब देखते हैं वर्गीकरण क्या किया गया है यहाँ पे पिच के आधार पर। पहली होती है हमारी कोर्स, मोटा। इसमें क्या होता है 1.8 mm पिच होती है, मतलब इसमें जो दो निकटवर्ती दांतें हैं उनकी दूरी होती है 1.8 mm। दूसरी हमारी मीडियम, मध्यम पिच। इसमें क्या होता है जो दो दांतों के बीच की दूरी होती है वो 1.4 mm से 1.0 mm तक होती है। और तीसरी होती है हमारी फाइन, महीन पिच। महीन पिच क्या होती है? इसमें बहुत ही पास में दांतें होते हैं। 0.8 mm, 0.8 mm इसमें जो होती है दो आपस के दांतों की दूरी होती है 0.8 mm। ये हमारे 3 पिच हो गए। कोर्स पिच जो होती है उसमें 1.8 mm होती है। मीडियम पिच जो होती है मध्यम 1.4 से 1.0 mm, तथा फाइन पिच होती है 0.8 mm। स्पेसिफिकेशन। हेक्सा ब्लेड के स्पेसिफिकेशन उनके लंबाई, पिच तथा प्रकार से किया जाता है। जो हेक्सा ब्लेड होती है इसका जो स्पेसिफिकेशन है इसका निर्दिष्ट किया जाता है, जो वो किया जाता है इसकी लंबाई, पिच तथा प्रकार से। जैसे कि लंबाई अगर 300 mm है तो 300 mm गुणे 1.8 mm ये आपकी पिच हो गई। और पूरी हार्ड ब्लेड ये क्या हो गया? ये हो गया उसका प्रकार। 300 mm लंबाई हो गई, 1.8 mm पिच हो गई तथा पूरी हार्ड ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड इसका प्रकार हो गया। हेक्सा से मटेरियल में पेनिट्रेट करते समय बाई हीटिंग से बचाव तथा ब्लेड को मुक्त गति प्रदान करने के लिए कट को ब्लेड की मोटाई से अधिक चौड़ा रखा जाता है। इसमें क्या होता है जो दांत होते हैं, दांतों की चौड़ाई होती है वो ब्लेड की चौड़ाई से अधिक होती है, जिससे क्या होता है हमारी जो हेक्सा ब्लेड होती है वो फाइन चलती है। उससे क्या होता है थोड़ा जो हमारी नाली होती है, जैसे जब धातु काटते हैं हेक्सा ब्लेड तो उसमें हमारी जो ब्लेड होती है वो फंसती नहीं है। हेक्सा के दांतों की सेटिंग करके ये प्राप्त किया जा सकता है। हेक्सा के दांतों की सेटिंग 2 प्रकार से की जाती है। इसी आधार पर जो सेटिंग है वो 2 प्रकार से हम हेक्सा ब्लेड की सेटिंग करते हैं। पहली है स्टेगर सेटिंग। स्टेगर सेटिंग में क्या होता है, सेट में एकांतर दांत या दांतों के समूह को विषम किया जाता है। यह क्रम मुक्त काटने में मदद करता है तथा अच्छी पिच क्लियरेंस का प्रबंध करता है। इसमें क्या होता है एक दांते या दांतों का एक ग्रूव होता है, एक या दो दांते को विषम मतलब अलग हल्का सब मुड़ा हुआ रखा जाता है। जैसे कि 2 दांते बाएं, फिर 2 दांते दाएं, फिर एक दांता जो होगा वो सीधा होगा। ये हमारी स्टेगर सेटिंग होती है जो कि फिगर में दिखाया गया है। एक दांते बाएं, फिर दूसरा दांता दाएं, फिर एक दांता दाएं, फिर एक दांत बाएं, इस तरह से इनकी सेटिंग की जाती है। और हर जो चौथा दांत होता है, जो 5वां दांत होता है उसको सीधा रखा जाता है। ये होती है हमारी स्टेगर सेटिंग। और ये सेटिंग जो होती है ये मुक्त काटने में मदद करती है हमको तथा अच्छी पिच क्लियरेंस का प्रबंध करता है। इसमें जो होती है पिच क्लियरेंस बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। दूसरी सेटिंग जो होती है वो होती है वेव सेट, तरंग सेट। तरंग सेट में क्या होता है, इसमें ब्लेड के दांत वेव की आकृति में व्यवस्थित रहते हैं। इसमें जो ब्लेड होती हैं, दांतें होते हैं वो वेव तरंग की तरह जो होते हैं व्यवस्थित रहते हैं। विभिन्न पिच के लिए सेट के प्रकार निम्नलिखित हैं। ये देखिए अब इसके ये वेव सेटिंग होती है। अब हम देखते हैं कि कितने mm पिच के लिए कौन सी सेटिंग की जाती है। अगर 0.8 mm पिच है तो वो हमारी उसमें वेव सेट होगी। 1.0 mm है तो इसमें वेव सेट या स्टेगर सेट दोनों सेट होगा। अगर 1.0 mm से अधिक है तो उसमें स्टेगर सेटिंग होती है। उच्च परिणाम के लिए उचित पिच वाले ब्लेड चुनें एवं ठीक तरह से फिट करें।
अगर हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए मेटल में, अच्छी फिनिश चाहिए कटिंग में, तो उसके लिए उचित पिच, जो पिच हमको चाहिए उचित पिच की ब्लेड चुनें तथा उसे ठीक तरीके से फ्रेम में फिट करना चाहिए, जिससे हमें एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है कटिंग के दौरान। अब हम देखते हैं ब्लेड का चयन, सिलेक्शन ऑफ ब्लेड। ब्लेड का चुनाव काटे जाने वाले मटेरियल के आकार एवं कठोरता पर निर्भर करता है। जो ब्लेड का चुनाव होता है कि किस ब्लेड को लेकर हमको कटिंग करना है, वो किस पर निर्भर करता है, वो काटे जाने वाले मटेरियल के आकार एवं कठोरता पर निर्भर करता है कि जो हमारा मेटल है वो फ्लैट है कि सिलेंड्रिकल है कि त्रिभुजाकार है, मटेरियल का आकार क्या है एवं वो कठोरता उसकी क्या है, वो कुछ में वो कठोर धातु है कि मुलायम धातु है कि नॉर्मल है, मध्यम है, उस पर ये निर्भर करता है कि हमको कौन सी ब्लेड का चुनाव करना है। आगे देखते हैं पिच का चयन। सॉफ्ट मटेरियल जैसे कांसा, पीतल, सॉफ्ट स्टील, ढलवल लोहा जिसे कास्ट आयरन बोलते हैं, भारी एंगल के लिए 1.8 mm पिच वाली ब्लेड का उपयोग करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तभी ये हाईलाइट है। सॉफ्ट मटेरियल जो होता है जैसे कांसा, पीतल, सॉफ्ट स्टील, ढलवा लोहा भारी एंगल के लिए 1.8 mm पिच वाली ब्लेड का उपयोग करते हैं। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इस प्रकार से कि 1.8 mm पिच का उपयोग किस मटेरियल को काटने के लिए करते हैं। ऑप्शन देगा हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन 2 माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या ऑप्शन डी कांसा या पीतल या सॉफ्ट स्टील, कोई एक ऑप्शन देगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो 1.8 mm पिच वाली ब्लेड का उपयोग सॉफ्ट मटेरियल को काटने में करते हैं जैसे कांसा, पीतल, सॉफ्ट स्टील, ढलवा लोहा भारी एंगल। अब आगे है टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील इत्यादि के लिए 1.4 mm पिच का उपयोग करते हैं। जो हमारी 1.4 mm की पिच होती है उसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमको टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील को काटना होता है, तब हम 1.4 mm पिच का उपयोग करते हैं। एंगल आयरन, पीतल की ट्यूब, तांबा आयरन के पाइप इत्यादि के लिए 1 mm पिच की ब्लेड का उपयोग करते हैं। जो हमारे एंगल आयरन होते हैं, पीतल की ट्यूब होती है, तांबा होता है, आयरन के पाइप होते हैं इत्यादि के लिए हम 1 mm पिच की ब्लेड का उपयोग करते हैं। अगला है कंड्यूड पाइप तथा अन्य पतले ट्यूब, शीट मेटल के कार इत्यादि पर 0.8 mm पिच का उपयोग करते हैं और ये हमारी फाइन पिच होती है। कंड्यूड पाइप तथा अन्य पतले ट्यूब ये सब क्या होते हैं, मुलायम होते हैं तथा पतले होते हैं, इसलिए इनको काटने के लिए हम फाइन पिच 0.8 mm पिच का उपयोग करते हैं। अगला हेक्साइंग की विधि, मेथड ऑफ हेक्साइंग। मटेरियल के आधार पर कटिंग के लिए सही ब्लेड का चयन करें। मटेरियल के आधार पर कौन सा मटेरियल है उसके हिसाब से सही ब्लेड का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर हम हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील आदि काट रहे हैं तो हमको 0.8 mm पिच का उपयोग कर रहे हैं, तो ये गलत होगा क्योंकि हमको यहाँ पे हमने देखा है कि हमको अगर हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील को काटना है तो हमको 1.4 mm पिच का उपयोग करना है। अगला है HSS, हाई स्पीड स्टील ब्लेड का उपयोग कठिन प्रतिरोधी मटेरियल के लिए किया जाता है। जो हमारी हाई स्पीड स्टील की ब्लेड होती हैं उनका उपयोग कठिन प्रतिरोधी मटेरियल के लिए किया जाता है। उनका उपयोग जो कठिन प्रतिरोधी काफ़ी हार्ड मेटल होते हैं उनको काटने के लिए हम हाई स्पीड स्टील वाली ब्लेड का उपयोग करते हैं। और जो हमारी उच्च कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील की ब्लेड होती है उसका उपयोग हम साधारण कटिंग के लिए करते हैं। अगला है दांतों की सही संख्या का चयन करें, मतलब सही पिच का उपयोग करें सही मटेरियल को काटते समय। सामान्य नियम, इंच में कम से कम 3 दांतों को होने के लिए मटेरियल की सतह पर विस्तार होना चाहिए। मतलब सामान्य नियम इंच में कम से कम 3 दांत को होने के लिए मटेरियल की सतह पर विस्तार होना चाहिए। हाथ में हेक्सा की हैंडल होता है और उंगली हैंडल को सहारा देती है और काटने की दिशा को दिखाती है। दूसरी हाथ फ्रेम के विंग नट के पास होता है। कटिंग को वाइस के जबड़े के करीब किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि हेक्सा और बल की गति के कारण धातु झुकती नहीं है। तो हमारा हेक्सा जो फ्रेम है, हेक्सा ब्लेड है, वो नीमी बुक से कंप्लीट होता है। जितना भी नीमी बुक में दिया था उतना मैंने पढ़ा दिया है आपको। नीमी बुक और जितने भी नीमी बुक जो होती है ये सबसे आइडियल बुक होती है क्योंकि जितने भी पब्लिकेशन होते हैं वो नीमी बुक को ही फॉलो करते हैं। और जो हमारे ITI के एग्ज़ाम होते हैं या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो सब नीमी पैटर्न पे ही कार्य करते हैं और नीमी के आंसर ही जो होते हैं सब जगह मान्य होते हैं।
अगर दो आंसर में कहीं पे अगर क्या बोलते हैं विवाद है आपस में दो आंसरों में, तो उस स्थिति में हम निमिक आंसर को देखेंगे कि निमिक आंसर क्या है, वही आंसर राइट होता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पढ़ाई में हेल्प मिल रही है वीडियो को लाइक कर दें, और आपको हेल्प हो रही है आपकी पढ़ाई में ITI में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद। आज का वीडियो कंप्लीट होता है, तो यहाँ से हमारी हेक्साब्लेड कंप्लीट तरीके से हो जाती है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।